ऐसा लगता है आपको अब पहले से कम सुनाई देता है? अगर हाँ, तो आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इसकी वजह आपकी ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स या फिर लाउड म्यूजिक सुनने की हैबिट हो सकती है। और इससे भी बुरा कि हाई वॉल्यूम की वजह से अगर एक बार आपके सुनने की कैपेसिटी पर इफेक्ट पड़ता है तो ये ठीक भी नहीं हो पाएगा। डॉक्टर्स भी मानते हैं और WHO ने वार्निंग भी दी है कि 2050 तक 4 में से 1 की सुनने की कैपेसिटी वीक हो सकती है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार लगातार कितनी देर तक ईयरफोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ईयरफोन्स के साइड इफेक्ट्स कैसे शुरू होंगे, साउंड डिवाइस अगर बुरा असर कर रहा है तो कैसे पता चलेगा, नॉइज कैंसलिंग डिवाइसेस से क्या हियरिंग लॉस नहीं होता है, हाई वॉल्यूम कान के कौन से पार्ट को ज्यादा डैमेज करता है, लाउड म्यूजिक से डिमेंशिया होने का भी रिस्क होता है क्या, और डेफनेस के कॉमन रीजंस क्या क्या होते हैं। आज के टाइम में लगभग हर कोई ईयर प्लग्स लगाए नजर आता है। मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त आसपास के शोर से बचना हो, ऑफिस में काम करते वक्त, मॉर्निंग वॉक, हर टाइम कान में हेडफोन या ईयरफोन्स लगे होते हैं। मोस्टली लोगों को या तो पता नहीं या फिर वो इस फैक्ट को इग्नोर करते हैं कि ये डिवाइस आपको बहरा बना सकते हैं। आमतौर पर पर्सनल लिसनिंग डिवाइस का वॉल्यूम लेवल 105 से 110 डेसिबल के बीच होता है। 80 डेसिबल तक आप दिन में 6 घंटे तक सुन सकते हैं। अगर आपके बगल में बैठा इंसान ईयरफोन लगाने के बाद भी आपकी बातचीत सुन सकता है तो इसका मतलब है कि आपकी वॉल्यूम 80 डेसिबल से ज्यादा है। डेसिबल लेवल बढ़ने पर सुनने का सेफ टाइम बहुत कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 100 डेसिबल पर यह घटकर सिर्फ 2 घंटे रह जाता है और 110 डेसिबल पर यह सिर्फ 1 घंटा रह जाता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि शांत जगहों पर फोन पर ही बात करें, जितना हो सके ईयरफोन्स का इस्तेमाल कम करें। साथ ही 60/60 रूल्स फॉलो करने की एडवाइस दी जाती है, मतलब लिसनिंग एट नो मोर देन 60% ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर नो मोर देन 60 मिनट्स एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, गाने सुन रहे हैं तो वॉल्यूम अगर 100 है तो 60 से ऊपर मत जाइए और 1 घंटे से ज्यादा मत सुनिए। साथ ही हो सके तो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स खरीदें। नॉइज कैंसलिंग डिवाइस जैसे कि हेडफोन्स या ईयर प्लग्स आमतौर पर एक्सटर्नल नॉइज यानी बाहरी शोर के अमाउंट को कम करने और आपकी सुनने की कैपेसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर इन्हें ठीक तरीके से इस्तेमाल करें तो इससे वाकई हियरिंग लॉस से बचा जा सकता है। इनफैक्ट नॉइजी एनवायरनमेंट में जहां लोग अक्सर बाहरी शोर से बचने के लिए हाई वॉल्यूम पर ईयरफोन्स या हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बैकग्राउंड नॉइज कम हो सके, लेकिन यह हार्मफुल है। वही नॉइज कैंसलिंग डिवाइस का इस्तेमाल करने पर आपको वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पहले ही बैकग्राउंड नॉइज को कट डाउन कर देते हैं, जो आपके लिए सेफ है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे डिवाइस को भी हाई वॉल्यूम पर करके सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। फिर नॉइज कैंसलिंग डिवाइस लेने का कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसे डिवाइस को भी अगर दिन भर कान पर लगाए रखेंगे, हाई वॉल्यूम पर रखेंगे तो हियरिंग लॉस का रिस्क बना रहेगा। नॉइज कैंसलिंग डिवाइसेस जैसे हेडफोन्स या ईयर प्लग्स आमतौर पर एक्सटर्नल नॉइज यानी बाहरी शोर के अमाउंट को कम करने और आपकी सुनने की कैपेसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ईयरफोन के साइड इफेक्ट्स कैसे शुरू होते हैं? जब ईयरफोन से आपके कान खराब होने लगते हैं तो कान में लगातार आवाज बजती रहती है। एटलीस्ट आपको तो ऐसा ही लगेगा। ऐसी रिंगिंग, बजिंग जैसे साउंड कान के अंदर आने के दौरान कान गर्म और थोड़े दर्द वाले हो जाते हैं। जिन लोगों में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं उन्हें जांच के लिए ऑडियोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि यही आगे चलकर टिनिटस जैसी कंडीशन का कारण बन जाता है। इन ईयर हेडफोन से ईयर कैनल में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, स्पेशली अगर वो रेगुलरली क्लीन नहीं किए जाते। इससे इन्फेक्शन और इरिटेशन हो सकता है। हेडफोन्स का लॉन्ग टाइम तक यूज ईयर फटीग की कंडीशन भी पैदा कर सकता है। ये साउंड और फ्रीक्वेंसीज को पहचानने की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। ईयर फटीग एक टेम्पररी कंडीशन है जहां आपका ऑडिटरी सिस्टम थका हुआ हो जाता है और फिर कम रिस्पॉन्स करता है। इससे आपका कान स्ट्रेन्ड या फिर ओवरलोडेड फील करता है। इस सिचुएशन में समझिए साउंड कितनी दूर से आ रही है या कितनी क्लियर है शायद आप समझ ना पाए। सिर दर्द, नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर, इंसोमेनिया यानी नींद में समस्या, कान में दर्द, कान में इन्फेक्शन से आंख पर असर, ये सब हो सकता है। साउंड कान के अंदर हेयर सेल्स के जरिए अंदर जाती है। ये टाइनी हेयर सेल्स वाइब्रेट करती है और आपके ऑडिटरी नर्व को मैसेज भेजती है जो आपके कानों को आपके ब्रेन से जोड़ती है। आपका ब्रेन इसे साउंड में ट्रांसलेट करता है। इन अदर वर्ड्स, ब्रेन ही वो जगह है जहां सेंस ऑफ हियरिंग पैदा होती है। हाई डेसिबल नॉइजेस एक्यूट सेंसरी लेवल हियरिंग लॉस का कारण बन सकता है क्योंकि हाई वॉल्यूम लगातार सुनने से कान के सेंसरी ऑर्गन्स
खासकर कि इनर ईयर जिसे कॉक्लिया भी कहते हैं, या फिर ऑडिटरी नर्व पाथवे अफेक्ट हो सकती है या डैमेज हो सकती है। एक्यूट का मतलब है ये अचानक होगा, कुछ ही वक्त में ऐसा लगेगा कि सुनने की कैपेसिटी एकदम से कम हो गई है, और अगर 2 से 3 दिनों में इलाज शुरू नहीं किया गया तो ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि बहरेपन के आम कारण क्या क्या है। इंडिया में कॉन्जेनाइटल डेफनेस की तादाद ज्यादा है। यहाँ हर 1000 बच्चों में 2 बच्चे बहरे पैदा होते हैं, लेकिन अडल्ट्स में सुनने की कैपेसिटी कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ सुनने की क्षमता में कमी, लंबे समय तक तेज आवाज में रहना, मम्स, रुबेला या खसरा जैसे इन्फेक्शन, ल्यूपस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ऑटो इम्यून डिजीज, डायबिटीज, हाई बीपी और हृदय रोग जैसी कंडीशन। कुछ मेडिकेशन से भी सुनने की कैपेसिटी कम हो सकती है। अक्सर लोग ईयर वैक्स साफ करने के लिए हर रोज ईयरबड डालकर बैठे रहते हैं। कुछ लोग तो अपनी कान में तेल भी डाल लेते हैं, लेकिन डॉक्टर सलाह देते हैं कि कानों में कुछ ना डालें। कान में कोई चीज डालने से वैक्स और अंदर चला जाता है और ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। कान में अंदर जो वैक्स होता है वो खुद सफाई का काम करता है। हाँ, ईयरबड से नहाते वक्त ऊपर से हल्के हाथ से साफ कर सकते हैं। साथ ही हाइजीन मेंटेन रखें। जिन ईयरफोन्स और हेडफोन्स को आप डेली यूज कर रहे हैं उसे भी क्लीन रखें, क्योंकि इनसे बैक्टीरिया फैल सकता है और कान के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि एक्सेसिव लाउड नॉइज से डिमेंशिया का रिस्क भी बढ़ जाता है, खासकर कि उनके लिए जो पहले ही हियरिंग प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हियरिंग प्रॉब्लम्स का कॉग्निटिव फंक्शनिंग से बड़ा लिंक है, क्योंकि ये आपके ब्रेन से भी जुड़ा है। हियरिंग प्रॉब्लम से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिससे ओवर टाइम आपकी समझने सोचने के प्रोसेस पर असर पड़ता है। लाउड म्यूजिक क्रॉनिक स्ट्रेस का सोर्स बन सकता है, जो कॉग्निटिव डिक्लाइन और कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम से लिंक्ड होती है। लंबे समय तक तनाव से ब्रेन में सूजन और दूसरे बदलाव हो सकते हैं, जो डिमेंशिया जैसी कंडीशन का रिस्क बढ़ा सकता है। हालांकि लाउड म्यूजिक से सीधे तौर पर डिमेंशिया होता है या नहीं, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। खैर, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में एयरफोन्स और हेडफोन्स को बाय बाय करना तो इम्पॉसिबल ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे डिवाइस के ज्यादा इस्तेमाल से क्या आप खो सकते हैं। इन्हें अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इनका इस्तेमाल तो कम कर सकते हैं ना। 60/60 रूल्स फॉलो कर सकते हैं जो हमने आपको बताया। तो अगर आप अपने क्लोज वंस को भी ऐसे दिन भर लाउड म्यूजिक सुनते या हेडफोन लगाए देखते हैं तो उन्हें ये वीडियो जल्दी से शेयर करें, ताकि समय रहते वो हियरिंग लॉस से बच सके। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।